ईडब्ल्यूएस के सभी स्वर्ण समाज के महानुभाव बुजुर्गों सभी को मेरा वंदन, सुप्रभात, स्वर्ण स्पर्श, जय माता जी की, राम राम से। 4-5 दिन से फिर काफ़ी पोस्टें और व्हाट्सएप का अवलोकन करता रहता हूँ। सामाजिक जीव हूँ और अंदर की कोई बात जब उभरती है तो आपके समक्ष रखने की चेष्टा करता हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। देखने में यही आया कि आज स्वर्ण समाज के ईडब्ल्यूएस की लड़ाई के लिए अभी हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे इतने ज़्यादा संगठन हैं। हर समाज में पता नहीं कितने संगठन हैं, कितने अध्यक्ष है, कितने ट्रस्ट है, कितने और मतलब कोई महासंघ है, कुछ भी है, फाउंडेशन है। तो इस तरह से हमारी सभी की एकता, मुझे नहीं लगता कि भी इस तरह से हम एक कैसे होंगे। मुझे मंथन करने के बाद में एक सूत्र याद आया जो कि यूज किया गया था किसानों के आंदोलन में। पहले सभी अपने स्टेट वाइज आए, सब आए, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। फिर अपने अपने स्टेटों से सब आए, खड़े हुए, तभी भी कुछ नहीं हुआ। पूरा 1 साल निकालने के बाद में जब किसी बुद्धिजीवी ने ये सूत्र निकाला कि भाई क्यों ना हम सारे ही, जैसे पूरे देश के किसान हैं, 4 दिशाओं से आते हैं, तो चारों दिशाओं से हम एक पूरे महासंघ का निर्माण करें। महासंघ का निर्माण करके उसके अंदर जो हर स्टेट का प्रतिनिधित्व देने के लिए एक काउंसिल बनाए और उस काउंसिल में हर स्टेट का एक प्रतिनिधि हो, और वो जो काउंसिल बनती है उसमें से एक चीफ कोऑर्डिनेटर हो। तो पूरा देश एक बिल्कुल ही एक ही आवाज़ के अंदर एक सूत्र में पिरो के सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। अन्यथा हम चाहे कितने भी हैं, जैसे इसमें भी तो स्वर्ण जाट भी है, स्वर्ण विष्णुई भी है, ब्राह्मण, राजपूत, जैन, जो भी है, पाटीदार, स्वर्ण मराठा, पता नहीं कितनी कौमें हैं, और अब सबके अपने अपने क्षेत्र वाइज पता नहीं कितने संगठन हैं। अब हम राजस्थान का अगर ले लें, अगर पिछले दिन की एक अच्छी खबर मुझे पढ़ने को मिली, जिसमें सबसे अच्छा जो पहल रोल साहब ने जयपुर से किया, और अपने क्षत्रिय समाज के जितने भी सांसद, विधायक जो भी जीत के गए हैं, तो उनको बुला के और अच्छी तरह से उनको बताया कि भाई ये जो ईडब्ल्यूएस को आप जो ऐसे मत लें और बिल्कुल हल्का ना लें, नहीं तो आगे नुकसान होगा। मेरे दिमाग में भी ये लगा कि क्यों ना राजस्थान का हर स्वर्ण समाज अपने छोटे छोटे संगठनों के जो सहमति पत्र सभी इकट्ठे होके और एक मंच पे आके रोल साहब को दे दिया जाए। क्यों कि ये सरकारें जो चल रही है अभी राजस्थान में या केंद्र में, ये संघ शासित है, और संघ में रोल साहब का बहुत अच्छा योगदान है। और अगर रोल साहब ने खुद अगर ये पहल की है तो आप समझो कि वो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है, और जब पक्ष में है तो हमें उनके साथ में उनको ही आगे करके पूरे स्वर्ण समाज को, जो भी इसमें आता है, छोटे छोटे संगठनों को अपने अपने सहमति पत्र अपनी जो मैं माफ़ी चाहूँगा कि किसी को अहंकार तो किसी को है ही नहीं, इसमें सब एक समान है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा लगता है कि भी ये आदमी गलत बोल रहा है तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि जो एकता में ताकत होती है वो ताकत और किसी में नहीं होती है। जब रोल साहब इसको स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने राजस्थान की एक काउंसिल बना के उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो चीफ कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ऐसे ही फिर वो अपने आप ही अपने लेवल से हर स्टेट में ये मैसेज दे देंगे। और क्योंकि चुनाव आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाला है, हम जितने बिखराव में रहेंगे ये नुकसान हमारा है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। राजस्थान का
ईडब्ल्यूएस आरक्षण महासंघ बन जाना चाहिए रोल साहब की अध्यक्षता में, बस सब उनको आप दे दो। फिर देखो आप कि कितना जल्दी इसका रिजल्ट आता है। क्यों कि उनकी पहुंच हर स्टेट में है, उनकी एक आवाज़ के ऊपर हर स्टेट के अंदर महासंघ बन जाएगा, काउंसिल बन जाएगी, और नेशनल लेवल पे ये चीज़ इस सरकार के पास चली जाएगी कि भाई आपके पास में दो ही ऑप्शन है कि इस बार अगर आप ये ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कर दो तो अच्छी बात है, नहीं कर दो तो फिर ये जितने भी समाज है स्टेट के एक छत्ते के नीचे आ गए हैं और अब ये आपके विरुद्ध जाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अन्यथा न लेते हुए इन अपने फाउंडेशन को, संगठन को, आपका जो भी ट्रस्ट है सभी को रखिए। वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्षेत्रवाइज होगा तभी हम क्षेत्रवाइज विकास कर पाएंगे, लेकिन इसको लड़ने के लिए हमें एकजुट होने के लिए एक महासंघ बनाना पड़ेगा। और हमने भी अभी 1 साल से जाके हमें भी अक्ल आई है कि हम लोग भी पहले अपने अपने संगठनों की तरफ लड़ते थे, लेकिन अभी जाके हमने दिग्गज वीरांगना महासंघ अपना सैनिकों का बना के, और अभी हम 11 से 18 फरवरी तक अपना आंदोलन करके 18 फरवरी को वही रेवाड़ी जिसमें 2013 में हमने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है उसी में वापस हम अपनी रैली करने जा रहे हैं। हमें सीख वहीं से मिली है, हमने भी उसको अपनाया, और मुझे लगता है कि अगर हम सामाजिक रूप में भी सब लोग अपना अपना जो भी है वो नीचे रख के अपने सहमति पत्र अगर हम आगे करके महासंघ की स्थापना कर देते हैं तो राजस्थान भी एक छत्ते के नीचे आ जाएगा, और जो भी स्वर्ण समाज है, बिहार का भूमिहार समाज है, जो महाराष्ट्र का पाटीदार का जो भी है, वो सारे एक छत के नीचे आ जाएंगे। और इसके लिए रोल साहब से अच्छा कोई रोल मॉडल हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति उस दिन दिखाई दी। इसलिए मैं पुनः सभी को जय माता जी कहते हुए, राम राम सा कहते हुए सभी को बोलता हूँ कि प्लीज़ एक हो जाइए, एक होके आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।